लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रिपोर्टिंग गाइडलाइंस। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना है। मैंने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिपोर्टिंग करते वक्त आपको क्या क्या फॉर्म फिलअप करना है, क्या फॉर्म लेके जाना है, किसका प्रिंट आउट लेके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और किस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सारा का सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना विदाउट स्किपिंग, क्योंकि अगर स्किप कर जाओगे कोई भी पॉइंट छूट जाएगा तो लॉस इसमें आपका ही है, आप प्रॉब्लम में फंसोगे। एंड वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम रह गया तो मेरे दिए हुए सोशल मीडिया में जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आप तो कमेंट कर ही सकते हैं। मैं आपको शायद पता होगा कमेंट का तुरंत रिप्लाई देता हूं। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में जो भी रिगार्डिंग। सबसे पहले आ जाते हैं कि आपको क्या जो भी किस कौन सी कैंडिडेट मतलब आप एलिजिबल है भी या नहीं। इससे पहले मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भैया मैंने फॉर्म फिलअप किया, मुझे कोई रिपोर्टिंग नहीं मिला। मैं कैसे मान लूँ कि मुझे इस चीज़ के मतलब ये मैं एलिजिबल हूँ रिपोर्टिंग के लिए या फिर मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ। सिर्फ गूगल फॉर्म अभी तक मैंने जीतने को भी बताया, सिर्फ गूगल फॉर्म। आप भी इस वीडियो को देखो, इसमें और भी चीज़ ऐड करना है। सबसे पहले आ जाता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स हैविंग valid WBJE 2021 GMR permitted to the participate। सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन जेई में रैंक का जो रैंकर है वो लेके जाना है। वैलिड कैंडिडेट मस्ट हैव टू रिपोर्ट एट द वेन्यू बिफोर द शेड्यूल रिपोर्टिंग टाइम। नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड पार्टिसिपेट इफ और सी रिपोर्ट्स आफ्टर हीज और हर शेड्यूल रिपोर्टिंग टाइम। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में भी बता दिया कि जो भी टाइम दिया गया है उससे अगर बाद में अगर आप जाते हो तो आपका ये रिपोर्टिंग टाइम, आपका जो रिपोर्टिंग वो वैलिड नहीं माना जाएगा। Candidate must bring a print out of the acknowledgement of submitted Google form and properly filled in reporting cum admission form along with the relevant documents as mentioned in the document decentralized admission information brochure। देखो यार, जो भी मैंने पिछले और लास्ट वीडियो में जो भी बताया था वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा कि कैंडिडेट मस्ट प्रिंट आउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सबमिटेड गूगल फॉर्म एंड द प्रॉपरली फील्ड रिपोर्टिंग एडमिशन। आपने जो गोल फॉर्म किया था उसका जो स्क्रीनशॉट जो भी या फिर एक्नॉलेजमेंट आपको मिला है वो, एंड रिपोर्टिंग कम एडमिशन फॉर्म जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये वाला एडमिशन फॉर्म आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो का ये फिल कर देना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। इसके अलावा आपको जो भी डिटेल्स चाहे, आपको कैंडिडेट का नाम, फादर्स मदर्स गार्डियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, WBJE रोल नंबर, एनुअल इनकम एंड बाकी ये दोनों पोर्शन आप लोग ये छोड़ देना। ये ओनली फॉर द ज़्यादा ऑफिशियल ये ऑफिस यूज के लिए है। आपको सिर्फ इतना ही फिल करना है। फिल करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, फिल ऑल द फील्ड्स इन ब्लॉक कैपिटल स्ट्राइक आउट ऑप्शन व्हिच आर नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब आप लोग जानते होंगे, इससे ध्यान में रखते ही फिलअप करना। यहाँ पे अपना फोटो लगाना। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आप लोगों को करना यह है कि रिलेवेंट कैंडिडेट मस्ट कीप द बोथ गोल फॉर्म एंड रिपोर्टिंग फॉर्म। आपको गोल फॉर्म भी देना है एंड रिपोर्टिंग फॉर्म भी, एंड ए कॉपी ऑफ हिज और हर WBJE रैंक इन हैंड व्हिल रिपोर्टिंग फॉर द क्विक वेरिफिकेशन। WBJE रैंक ले लेना है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ होने वाली है। अगर आपको ज़्यादातर आपका WBJE बेसिक देखा जाएगा, उसके बाद बाकी अदर्स डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनफ मनी फॉर कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस। आपको जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कितना फीस देना है उतना एटलीस्ट एनफ मानी का मतलब ये है कि आपका चाहे किसी भी ब्रांच में आपको दोनों तरीके से तैयार होना है, तो आप थोड़ा सा पैसा हो सके तो आप लोग लेके जाना, हो सके ना डेफिनेटली लेके जाना, क्योंकि आपको वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आपका जो भी पोजीशन है वो करना पड़ेगा। एंड वंस एक्सेप्टिंग द अलॉटमेंट द कैंडिडेट मस्ट हैव टू पे द फुल फी एज मेंशन इन द ब्रोचर before they can leave the venue. No partial payment or delayed payment is permitted, and in that case the allotment will be summarily cancelled without any second chance। आपको कोई भी सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप डेफिनेटली अपने हिसाब से पैसे लेके जाना, थोड़ा ज़्यादा भी लेके जाना। अगर को आपका ब्रांच चेंज हुआ, लाइक अगर IT रिलेटेड ब्रांच लोगे, IT में जाओगे, तब आपको थोड़ा सा ये फीस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए सारे तरीके से तैयार रहना, कहने का मतलब इतना है। नो अकम्पेनिंग पर्सन विल बी परमिटेड एट द वेन्यू। अब इसका क्या मतलब होता है, आप
या फिर आपका गार्डियन के अलावा वहाँ पे ऑलरेडी बता दिया जाएगा। अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे दे दिया जाएगा कि आपको किसको किसको परमिशन दिया जाएगा। बेसिकली ओनली द कैंडिडेट, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपके गार्डियन को परमिटेड किया जाएगा एट द वेन्यू, अदर्स कोई भी वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट कीप द रिक्वायर्ड self attested copy of their own documents arranged properly and keep the corresponding originals ready for the verification। आपको नॉट ओनली उसका ये फोटो कॉपी लेके जाना नहीं है, जेरॉक्स कॉपी लेके जाना नहीं है, उसके साथ साथ आप जितने भी जेरॉक्स कॉपी ले जाओगे उसका सारा का सारा आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों भैया? कि ऐसा इसलिए है कि आपको उस ओरिजिनल के साथ ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं कैंडिडेट मस्ट मेंटेन प्रॉपर कोविड-19 प्रिवेंशन प्रोटोकॉल। आपको और भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको साथ में डिस्टेंस बजाय रखना है, उसके साथ साथ ये सैनिटाइजर एंड मास्क पहन के जाना है। ये बिल्कुल भी ना भूलिए, नहीं तो आप बाद में हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। कैरिंग एनी फूड आइटम इनसाइड द वेन्यू इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी खाना आप वहाँ पे लेके जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको अगर खाना है तो बाहर से खा के जाइए या फिर कहीं भी खाइए, लेकिन कैंपस के अंदर नहीं जाना है। अब बाकी जो लास्ट एंड सबसे आखिरी चीज़ आपको बताने वाले हैं वो चीज़ देख लीजिए। कैंडिडेट्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट वैलिड WBJE 21 GMR, विदाउट प्रिंट आउट ऑफ सबमिटेड गूगल फॉर्म एंड विदाउट फिल्ड अप रिपोर्टिंग फॉर्म विल नॉट बी परमिटेड टू ज्वाइन। आपको गूगल फॉर्म, ऑल इंडिया जो भी GMR रैंक WBJE 2021 का है उसका प्रिंट आउट एंड जो भी आपने फिलअप किया है, जो भी ए वाला फॉर्म, ए फॉर्म भी आपको लेके जाना है। किसी एक भी फॉर्म के बिना आपका जो आपका एडमिशन रुक सकता है, इस चीज़ को डेफिनेटली दिमाग में रखना। एंड अब बारी आते हैं किस ने आपका जो भी बहुत सारे का सवाल आ रहा था कि भैया मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं, मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं। देखो यार, आप जितने लोगों ने गूगल फॉर्म सही तरीके से फिलअप किया है, जो भी उसका सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोगों को देखना चाहते हो यहाँ पे लेके, चाहे वो 0 से लेकर पूरा अंत तक आपको टोटल 12 पेज का है। अगर आप लोग चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल लूँगा, आप कमेंट करना या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोग वहाँ पे जाके ये मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग चाहो तो बता देना कि आप लोगों को ऐसा मुझे ये चाहिए या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको वहाँ चाहिए इन काउंसलिंग रिगार्डिंग, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात आते हैं जो भी आखिरी और सबसे अंत में कि भैया ये सब तो हो गया, मतलब सारा का सारा आपने कुछ बता दिया, बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या चांसेस है? इसके अलावा भी क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा? मतलब मेरा कितना चांस है? देखो यार, मैं एक रूल बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे पहले जो भी ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनको पहले बुलाया गया है। हो सकता है इनका अगर फॉर्म फिलअप अगर इतने रैंक में अगर सीट भर जाए, आपको बाद में ना भी बुला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, ये मेरा एज्यूम्पशन है। आप लोग ऐसा ही होता है हर साल। एंड आई थिंक आप लोगों का सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका है। एंड अगर फिर भी कुछ डाउट रह चुका है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए या फिर मेरे सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक बाय, हैव ए गुड डे।